आज का वीडियो गेट डीए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक एस्पिरेंट है तो अगर आप अगले साल गेट डीए पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। मैं वो हर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा जो मुझे पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एक तरह से गेट डीए का मैनुअल समझ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले चैप्टर 1 पे आता हूँ कि कौन गेट डीए पेपर अटेम्प्ट करते हैं। क्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? हाँ, किसी भी ब्रांच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं टीयर 3 कॉलेजेस के ही होते हैं। पर गेट डीए में मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स भी अटेम्प्ट करते हैं। हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स किसी स्पेशलाइजेशन में एमटेक कर रहे हो, एआई की स्पेशलाइजेशन में एमटेक कर रहे हो या फिर एमएस कर रहे हो। कोई हो सकता है कि इंडस्ट्री में काम कर रहा हो एआई के ही फील्ड में, तो वो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए गेट डीए का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये भी नंबर सिग्निफिकेंट है बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में। बाकी ब्रांचेस में कितने ही टीचर्स पेपर अटेम्प्ट करते होंगे, पर गेट डीए में मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वो किसी एमटेक के स्टूडेंट थे, वो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एआई अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग फील्ड है, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं गेट डीए का। तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपके आगे बहुत सारे बच्चे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सब बच्चे एमटेक में एडमिशन लेंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे चैप्टर पे कि क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप गेट डीए की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे डेटा साइंस एआई स्पेशलाइजेशन ये कोर स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये आईआईटीज के मास्टर्स के एडमिशन के टाइम इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में आता है, स्पेशलाइजेशंस में आता है। तो यहाँ पे मल्टीपल गेट के पेपर जा सकते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर लिख के भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या बेनिफिट है अगर मैं गेट डीए का पेपर अटेम्प्ट करूंगा? तो समझने की कोशिश करिए, एआई का रेस जो है ना, जो एडवांसमेंट जिस लेवल पे हो रहे हैं वो बहुत फास्ट हो रहे हैं। आपको एमटेक का सिर्फ 2 साल मिलेगा, राइट? या फिर मास्टर्स अगर आप एमएस करने जाओगे तो आपको 3 साल मिलेगा। वो भी कम होता है क्योंकि आपको अपने लास्ट ईयर को प्लेसमेंट के लिए रखना है, उसके स्टार्टिंग के पीरियड को ही कोर्स वर्क के लिए रखना है। तो अगर आप एमटेक कर रहे हो 2 इयर्स का, आपके पास 1 साल है कोर्सेस करने के लिए। तो अगर आप मैथमेटिक्स, आपका मशीन लर्निंग, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग या फिर जिसे बोलते हैं क्लासिकल मशीन लर्निंग, अगर एमटेक से पहले करके नहीं जाओगे तो वो कोर्सेस आपको कब सीखने पड़ेंगे? एमटेक के टाइम सीखने पड़ेंगे। तो जो बच्चे गेट डीए पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनका मैथ्स पहले से स्ट्रांग होता है, एमटेक में एडमिशन लेने से पहले उनका मशीन लर्निंग पहले से स्ट्रांग होता है, उन्हें पाइथन पहले से आता है। तो वो बच्चे काफी अच्छी तरीके से ध्यान दे पाते हैं उनके एमटेक के करिकुलम पे, एडवांस कोर्सेस वो ले पाते हैं, राइट? वो ज्यादा अच्छा एक्सेल करने की पॉसिबिलिटी बनती है। इवन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो मेहनत करेंगे एमटेक के टाइम, बहुत लोग अच्छा कर लेते हैं। और अगर आप ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाना चाहते हो अच्छा परफॉर्म करने की एमटेक में, तो अगर आप ये प्री रिक्विजिट पहले अगर करके जाते हो, आपको उसका एडवांटेज एमटेक में मिलेगा। गेट डीए के स्टूडेंट्स को एमटेक के टाइम काफी एडवांटेज मिलता है, काफी बड़ा एज मिलता है, क्योंकि उन्होंने सारे प्री रिक्विजिट अपने गेट के प्रिपरेशन में ही करके आए थे। तो वो एडवांस सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाते हैं, एडवांस चीजों पे फोकस कर पाते हैं एमटेक के टाइम। इवन अच्छी अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 2, बेनिफिट्स ऑफ अटेम्प्टिंग गेट डीए पेपर। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें, गेट डीए में सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, डीबीएमएस, डीएसए पाइथन एंड एप्टीट्यूड। ये 6 सब्जेक्ट्स होने के कारण आपको काफी ज्यादा टाइम मिलेगा आपकी रिवीजन करने के लिए, काफी ज्यादा टाइम मिलेगा आपका प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि फाइनली अगर आप एग्जाम को आप कॉन्कर करना चाहते हो, आपका प्रैक्टिस और आपका रिवीजन बहुत मैटर करता है। सिर्फ कवरेज करने से, सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाने से आप एग्जाम में एक्सेल नहीं कर सकते। आपको इनफ टाइम देना होगा आपके रिवीजन के लिए भी और आपके प्रैक्टिस के लिए भी। मैं बताना चाहता हूं, आगे जाके आप जो भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम सीखोगे, चाहे वो गेट डीए के सिलेबस में हो या फिर आपके एमटेक के टाइम के हो, वो हर एल्गोरिदम मैथमेटिक्स पे ही स्टैंड करता है। और आपका गेट डीए का पेपर आपका मैथमेटिक्स का ही फाउंडेशन काफी स्ट्रांग बिल्ड करता है। ऐसा मत समझिए कि काफी एडवांस लेवल के टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स काफी एडवांस है, एडवांस चीजें एग्जिस्ट करती है, पर ये जो चीजें आपके सिलेबस में वो फंडामेंटल्स हैं जो आपको अलग अलग एल्गोरिदम्स समझने में हेल्प कर सकती है। तो मुझे लगता है कि सिलेबस ऑफ गेट डीए अप टू द पॉइंट है। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी
काफी आसानी से इस सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा चौथे चैप्टर की कि कितने मार्क्स चाहिए। जैसे मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में ही, 3 सालों में देखा गया है कि 200 के अंडर अगर आपका रैंक है, 10 राउंड्स में आपको टॉप 7 आईआईटी मिल जाता है। और अगर आप एक मार्क्स का एस्टिमेशन चाहते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि 60 मार्क्स, चाहे पेपर डिफिकल्ट हो या फिर कंपैरेटिवली आसान हो, आपको एडमिशन क्रैक करने के लिए हेल्प कर सकता है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, 60 मार्क एक डिसेंट मार्क्स है। 100 में से अगर आप इतने मार्क्स निकालोगे, आपको टॉप 7 आईआईटी में से एक कोई कॉलेज मिलने के चांसेस है 10 राउंड्स में। वापस बता रहा हूं, अगर पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, हो सकता है कि कम मार्क्स में भी आपको एडमिशन मिल जाए। अगर पेपर बहुत ही ज्यादा आसान आ गया तो हो सकता है कि 60 की जगह में 65 मार्क्स भी चाहिए हो गया, या फिर 70 मार्क्स की भी जरूरत पड़ सकती है। पर एक ट्रेंड अगर मैं देखने की कोशिश करूं, या फिर एक सिर्फ मार्क्स में अगर आपको बताने की कोशिश करूं, 60 मार्क्स एक डिसेंट मार्क्स है जो आप टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, जो है पोस्ट गेट। गेट एग्जाम खत्म होने के बाद आपका जब रिजल्ट आपको पता चलता है, फिर आप उस स्कोर के साथ क्या करते हो, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या आप सिर्फ ऐसा समझ रहे हो कि एआई के स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेके ही मेरा करियर बना सकता हूं मैं एआई में, तो आप काफी गलत हो। एआई का प्रोफाइल मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस में आप बना सकते हो, चाहे वो सिग्नल प्रोसेसिंग हो, मशीन लर्निंग हो, या फिर डेटा साइंस एआई हो, डेटा एनालिटिक्स हो। ऐसे मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं जहां पे एडमिशन लेके आप आपका एआई का प्रोफाइल बना सकते हो और आप एक कोर जॉब एआई का क्रैक कर सकते हो। तो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ एआई की स्पेशलाइजेशंस ही आपको एआई के एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे बाकी ब्रांचेस भी है, बाकी स्पेशलाइजेशंस भी है जहां पे गेट डीए का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, वहां से भी आप आपका एआई का प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स एआई के स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, वैसे एआई के स्टूडेंट्स भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, और वहां से भी आपका एआई का प्रोफाइल आप बना सकते हो। तो उस स्पेशलाइजेशन के एरिया ऑफ रिसर्च में, एरिया ऑफ स्टडी को आपको थोड़ा देखना पड़ता है, क्या उसमें मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन ये सब लिखा है। अगर लिखा है तो वो स्पेशलाइजेशन लेके भी आप एआई का प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं बताना चाहता था। अगर आप गेट डीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरे साथ गेट डीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, काफी रिगरस मैं आपकी प्रिपरेशन करा सकता हूँ। आपको बहुत ही टॉप नॉच का लेक्चर्स मिलेंगे, वो सारा डिस्कशन सारे टॉपिक्स का बहुत ही अच्छे से करेंगे। डिलीवरी भी बहुत अच्छा होगा लेक्चर्स का। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के मिलेंगे, चाहे वो एमआईटी हो, स्टैनफोर्ड हो, पर्डी यूनिवर्सिटी हो, पेंसिल्वानिया हो, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग हो, या फिर आईआईटीज के सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चंस हो। वही क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हमारे कोर्स के अंदर। जब भी आपको एक डाउट आता है, आपको मेल नहीं लिखना है, आप तुरंत वो डाउट का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे वो आपका डाउट रिजॉल्व किया जाएगा विद इन फ्यू आवर्स। और मैं आपको स्टार्ट से लेके, अगर आज आप प्रिपरेशन शुरू करोगे मेरे साथ, आज से लेके एग्जाम तक आप मेरे साथ कंसिस्टेंटली कांटेक्ट में रह सकते हैं। यहाँ पे हर महीने में आपका टाइम टेबल बनाऊंगा, हर दिन आप क्या करोगे उसमें आपको पता होगा, और आप एक कंसिस्टेंटली आपका प्रिपरेशन आगे लेके जा सकते हैं। लाइव लेक्चर्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है, हर किसी की प्रिपरेशन अलग होती है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस तरह से यूज करना है आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, मैं होप कर रहा हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।